हम अपना इंटरफेरेंस कम से कम रखेंगे और जो नेचर को है उसको अलाउ करेंगे कि वो अपना एक नेचुरल कोर्स ले सके। हम स्प्रे वगैरह यूज़ ना करके एक सिस्टम क्रिएट करके इसको मैनेज करें। तो ये आइडिया आ गया अहिंसा से, यानी नॉन वायलेंस के सिद्धांतों से। इस वीडियो में हम नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। ये 2 पार्ट में वीडियो रहेगा। पहले पार्ट में हम इसके सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में, और दूसरे पार्ट में कि किस तरह से हम इसको प्रैक्टिस में लेकर आ सकते हैं, इसके मेथड्स क्या क्या हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट से हम ये बात नहीं करेंगे कि हम स्प्रे किस तरह से बना सकते हैं या नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करके हम किस तरह से स्प्रेज बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं, बल्कि हम इसके डिज़ाइन के एलिमेंट पे बात करेंगे। तो हम इसमें ये बात करेंगे कि किस तरह से हम कुछ कंसेप्ट्स को यूज़ करके, डिज़ाइन के एलिमेंट्स को यूज़ करके एक इस तरह का सिस्टम बना सकते हैं या फिर इस तरह से गार्डन क्रिएट कर सकते हैं जो कि पेस्ट को कंट्रोल करने में या उनके अटैक को मिनिमम रखने में अपने आप ही सक्षम हो, और हमें बाहर से आकर हस्तक्षेप इसमें कम से कम करना पड़े, जिससे कि हमारी एनर्जी भी कम कंज्यूम हो और जितना भी ईंधन खपत हो रही है वो भी कम हो और हमारा समय भी बच जाए। अच्छा, नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट की जब हम इस तरह से बात करते हैं तो नेचुरल फार्मिंग के जो मूल सिद्धांत है ये उनसे फ्लो करके आ रहा है। नेचुरल फार्मिंग जो है वो मुख्यतः 4 पिलर्स पर या 4 प्रिंसिपल्स हम बोल सकते हैं उस पर खड़ा है, जिसमें से सबसे पहला हो गया कि कोई जुताई ना करना, यानी कल्टीवेशन नहीं करना, नो कल्टीवेशन। उसके बाद उसमें कोई एक्सटर्नल फर्टिलाइज़र वगैरह, खाद, कंपोस्ट नहीं डालना, और उसके बाद किसी भी तरह का खरपतवार, वीड वगैरह को अपरूट ना करना, उसको जड़ से ना निकालना, वीडिंग वगैरह नहीं करना, कम से कम रखना। और उसके बाद चौथा हो गया कि इसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये जो नेचुरल फार्मिंग है इसका जो कंसेप्ट है ये फील्ड पर बेसिकली होती है, और यहाँ पर क्योंकि हम इस चीज़ को अपने गार्डन में रेप्लिकेट कर इसको कॉपी कर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये प्रिंसिपल्स लागू हो पाते हैं और ये किस हद तक काम करते हैं। अब नेचुरल फार्मिंग जो है वो एक नेचर का फिनोमिनन है और वो मिट्टी में, ज़मीन पर कारगर होती है। बट हमें ये समझना चाहिए कि जब हम इस तरह से टेरेस पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो हम ये एक नेचुरल फिनोमिनन नहीं है। हम बाहर से मिट्टी लाकर नेचर को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से ज़मीन में पौधे और फल सब्जियां उगते हैं उस तरह से हम इनको छोटे गमलों में उगाने की एक कोशिश करते हैं। और ये एक प्रयास होता है जिसमें हमने देखा है कि हमें अच्छी खासी सफलता भी मिल जाती है। तो इसी तरह से हम नेचुरल फार्मिंग के जो कंसेप्ट्स होते हैं उनको भी हम अपने टेरेस पर कॉपी कर सकते हैं, इमिटेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ, और इसके रिज़ल्ट्स को हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से आए। तो यहाँ पर हम जिस अप्रोच की बात कर रहे हैं वो नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि हम इसमें से जो एक सिद्धांत है कि हमें किस तरह से हमें स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं करना, बल्कि किस तरह से सिस्टम क्रिएट करना कि पेस्ट जो है अपने आप मैनेज हो जाएं, उसके बारे में हम ये बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ये समझने की प्रयास करते हैं कि ये आइडिया आता कहाँ से, ये फ़्लो कहाँ से करता है बेसिकली। तो सबसे पहला जो पेस्ट मैनेजमेंट में अगर हम बोलते हैं कि हमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम स्प्रे वगैरह यूज़ ना करके एक सिस्टम क्रिएट करके इसको मैनेज करें, तो ये आइडिया आ गया अहिंसा से, यानी नॉन वायलेंस के सिद्धांतों से, कि हम नहीं चाहते कि हम ज़बरदस्ती जाकर इंटेंशनली बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को मारें और सिर्फ अपना छोटे से सेटअप में अपना खाना उगाने के लिए हम इतनी सारी जीवों की घुसकर जान लें और इस तरह से हम एक खाना उगाएं। तो हम चाहते हैं कि जब हम इस तरह से अपने टेरेस पर फूड उगाएं तो ये गिल्ट फ्री हो, हमें इस बात का कोई मलाल ना रहे कि हमने इस तरह से जाकर कीड़ों मकोड़ों को मार कर फिर अपना ये खाना पैदा किया है। अब ये अहिंसा का सिद्धांत भी जो हमारा वेदांत का जो दर्शन है, भारतीय वेदांत दर्शन है, ये उससे फ़्लो करता है। बल्कि वेदांत दर्शनी जो भी धर्म है वो सब इसी बात पर अंत करते हैं कि अनेकता में एकता की बात करते हैं, यानी सूक्ष्म स्तर पर जितने भी प्राणी हैं वो सभी एक हैं। और इसी के सिद्धांत पर ये जो इसकी जो धारा है वो बहती है, और ये यहाँ से फ़्लो करता है कि हम नहीं चाहते कि इस तरह से गार्डनिंग करते हुए भी हम इनको नुकसान पहुँचाएँ, और हम एक इस तरह के सिस्टम की खोज कर रहे हैं कि खाना हमारा बिना या कम से कम हस्तक्षेप से उग सके। ये जो नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट अब इस बात से भी इसका
आइडिया यहाँ से भी फ़्लो करता है कि ये पहचानता है कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है, हमारा इंटेलेक्ट है, उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। तो हम जब प्रकृति को देखते हैं तो हम उसको संपूर्ण रूप से नहीं देख सकते। अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, इस पार्ट में अगर इसके कोई डैमेज हो गया है तो फिर जो मेरा जो दिमाग है या इंसानी दिमाग, वो सिर्फ इस पार्ट पे कंसंट्रेट होकर रह जाएगा, या इस पौधे पे कंसंट्रेट होकर रह जाएगा, या फिर इस ड्रम तक सीमित रह जाएगा। लेकिन उसका पूरे पर्यावरण से, प्रकृति के साथ क्या मेल जोल चल रहा है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, कीड़ों के साथ कैसा रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पर और भी जो हवा के साथ इसका क्या रिएक्शन हो रहा है, मिट्टी के साथ इसका क्या रिएक्शन हो रहा है, ये इन बातों को नज़रअंदाज कर देता है। तो हम ये मानते हैं कि प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है। वो जो भी अपना एक्शन लेगी या जो भी उसका रास्ता वो चुनेगी, वो अपने आप में बढ़िया होगा, और हम उसमें अपना इंटरफेरेंस कम से कम रखें। अब ये बात तो हमने अभी भी देखी कि किस तरह से अभी इस महामारी में पॉल्यूशन के लेवल, जब हम लोग अपने घरों में कैद थे तो पॉल्यूशंस वगैरह और जो भी पानी के जो सफाई गंदगी की जो दिक्कतें थी, तो वो सारी अपने आप कम हो गई बिना हमारी इंटरफेरेंस। जो बड़े बड़े जंगल जो अपने आप में खड़े हैं, उनको किसी भी तरह का इंसानी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है, ना उनको खाद की ज़रूरत है, ना उनको बाहर से पानी की ज़रूरत है, और फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ही बढ़िया से खड़े हैं। तो अपने आप में ही प्रकृति संपूर्ण है, और इस बात से, इस आइडिया से ये चीज़ फ़्लो करती है। लेकिन क्या हो चुका है कि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी है। अभी सॉइल को हमने इतना ज़्यादा कंटेमिनेट कर दिया, हमारी फर्टिलिटी ख़त्म हो गया, प्रदूषण इतना ज़्यादा कर दिया है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं कि नेचुरल फिनोमिनन, और इस तरह से नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट या नेचुरल फार्मिंग की भी बात करते हैं, तो इसको हजम कर पाना बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा इसलिए हमें सोचने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, और जब भी हम उसको छोड़कर इस तरह के नेचुरल ऑप्शंस को अपनाते हैं तो ये काम इतनी जल्दी काम नहीं कर पाते, क्योंकि इनको एक अननेचुरल रूट से नेचुरल पे ट्रांजिट होने में, चेंज होने में एक समय लग जाता है। और जब सारी कंडीशंस सही से मीट आउट हो पाएँ, और जब हम इस तरह से एक बढ़िया वातावरण क्रिएट कर पाएँ और पौधों को नेचुरल एक एनवायरनमेंट में सारी कंडीशंस दे पाएँ, तो फिर ये बहुत हेल्दी ग्रो कर सकते हैं, और इसमें पेस्ट की प्रॉब्लम कम से कम हो सकती है। तो इस आइडिया से भी हम इस सिद्धांत तक पहुंचते हैं कि हम इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस जो है, या फिर हम अपना इंटरफेरेंस कम से कम रखेंगे, और जो नेचर को है उसको अलाउ करेंगे कि वो अपना एक नेचुरल कोर्स ले सके, और जो भी यहाँ पर एक वातावरण क्रिएट होना है, एक नेचुरल बैलेंस क्रिएट होना है, वो उसको एक समय मिल सके, उसको एक स्पेस मिल सके ऐसा होने के लिए, और फिर उसके बाद इसमें पेस्ट मैनेजमेंट बढ़िया हो जाए और आसान हो जाए। उसके बाद ये नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट की या इसकी जो फ़िलॉसफी है, ये यहाँ से भी फ़्लो करती है कि हम चाहते हैं कि हम इस तरह के सिस्टम्स क्रिएट करें जिनको बाहर से हमें इनपुट्स देने की ज़रूरत कम से कम पड़े। यानी कि बाहर से हमें उनको, अगर हम उनको इनपुट्स देते हैं तो हम उसमें एनर्जी खर्च करेंगे, और एनर्जी खर्च करने का मतलब है कि हम कुछ ना कुछ ईंधन भी खर्च करेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के सस्टेनेबल या फिर सतत शैली पर आधारित सिस्टम क्रिएट हो, जो कि एक बार अगर हमने क्रिएट करे तो फिर वो स्वचालित हो जाए, मतलब अपने आप वो चलते रहें, और उसमें आकर हमें बार बार हस्तक्षेप करने की ज़रूरत ना पड़े उनको घसीटने के लिए। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम धारा के विरुद्ध अगर बहने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम नाव अपनी धारा के विरुद्ध चला रहे हैं तो उसमें बार बार हमें एनर्जी डालनी पड़ेगी, उसमें ईंधन लगाना पड़ेगा, और जब हमारा ईंधन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम उसके विरुद्ध बह नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम धारा के साथ बह रहे हैं तो फिर बाहर से एनर्जी देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लें हमें यहाँ पर हम पेस्ट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम यहाँ पर अगर इस पे मैंने कोई पेस्ट अटैक देखा तो फिर मैं यहाँ पर स्प्रे वगैरह लेकर चालू हो जाऊँ, और या फिर पूरे गार्डन में भी मैं स्प्रे करता रहूँ। तो ये एक एक्सटर्नल इनपुट देने की बात हो गई कि यहाँ पर मेरे को आकर यहाँ पर अपना समय देना पड़ेगा, अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो स्प्रे हम बनाएंगे उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होगी, समय खर्च होगा, या फिर हो सकता है ईंधन भी खर्च होगा अगर हम उसमें ईंधन प्रयोग करें। तो अगर हम कुछ ऐसा डिज़ाइन कर दें और इस तरह से हम इसमें बायोडाइवर्सिटी को बढ़ा दें और जो नेचुरल फूड वेब है उसको क्रिएट होने दें
कि कीड़े मकोड़े आपस में एक दूसरे को खाकर बैलेंस कर लें, और प्लांट्स जो हैं इस तरह के हम बहुत सारे प्लांट्स एक साथ लगाएं जो कि इन कीड़ों को लगने ना दें या इनको दूर से इनको रिपेल कर दें, यानी अपने से दूर भगा दें। तो उससे काफ़ी हद तक ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, और जब ये एक समय कंट्रोल में आ गई तो हमें फिर इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे पेस्ट अटैक इतने बड़े बड़े प्लांट्स आराम से खुद भी झेल सकते हैं। ये जो नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट की बात है, ये ऐसा कोई मेथड नहीं है, मतलब ये नहीं है कि एक तरीका है कि हमने एक ये इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आउट कर दिए या फिर एक ये तरीका बता दिया तो इसको फॉलो करके हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले ये एक विचारधारा है, एक साइकोलॉजिकल चेंज है, हमें इसको अपनाना पड़ेगा, हमें इसको समझना पड़ेगा सबसे पहले अपनाने के लिए। और जब ही हमें चीज़ें समझ आ जाएंगी, जब हमें ये बात का ज्ञात हो जाएगा कि हाँ, जो प्रकृति अपना जो भी रूट लेगी वो बढ़िया ही होगा और हमारे इंटरफेरेंस इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो फिर हम इस चीज़ को अपना पाएंगे और इसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो अगर हम इसको, मैं ये नहीं कहता यहाँ पे कि आप अपना सारा कुछ छोड़कर स्प्रे वगैरह इस चीज़ को ले लें, या जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आप इससे सहमत हो जाएं, बल्कि आप इस चीज़ पर एक प्रकाश डालने का एक प्रयास है कि इस तरह से भी हम एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, गार्डन को क्रिएट कर सकते हैं कि वो पेस्ट को मैनेजमेंट में अपने आप ही कारगर हो जाए और हमें उसमें बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत कम से कम पड़े, जिससे कि हमारा बहुत सारा समय फ्री बच जाएगा और हम इसको एंजॉय कर सकेंगे। और इस तरह से हम वीडियोस बनाकर आपस में शेयर भी कर सकेंगे और वाकई में हम जो स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग होती है, गार्डन में आकर रिलैक्सेशन होता है, उसका अनुभव कर सकेंगे। तो आप इस विषय को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने के बजाय आप इसको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में लें और इस टॉपिक्स पर हम जितनी भी बात करेंगे वहाँ से आप इसको समझें और इसके बाद अपने आप से भी कुछ रिसर्च करें, कुछ किताबें इसके बारे में पढ़ें और इसको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में अपने गार्डन पर पूरे स्तर पर ना कर इसको थोड़े थोड़े स्तर पर करें और फिर इसके रिज़ल्ट्स आप देखें और उसके बाद इसको अपनाएं। और अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि किस तरह से हम नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं इसको हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हम फॉलो कर सकते हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहें, नेक्स्ट पार्ट में जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।